हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेड साथी। और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। हम अपने यूनिट 4 टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि कैसे ई गवर्नेंस एज अ टूल आया, एज अ टूल किसके लिए, किस चीज का ग्रिप इसने, किस चीज का गैप इसने फुल किया। इसने गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के बीच में जो गैप था, किस चीज का गैप था? ये गैप था ट्रांसपेरेंसी का, एफिशिएंसी का, है ना, एक्सेट्रा। जितने भी ये सारे गैप्स थे वो सब किसने फुलफिल किए? ई गवर्नेंस ने फुलफिल किए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली में ई गवर्नेंस इवॉल्व हुआ कैसे, गवर्नमेंट ने इसको धीरे धीरे करके अपने प्रोसेस में इंक्लूड कैसे किया। तो इसकी जो स्टार्टिंग है ना वो कुछ स्टेजेस में हुई थी, जिसमें कि जो सबसे पहली स्टेज है ना वो आती है फ्रॉम 1970 से लेके 1985 तक। इस स्टेज को अगर हम नाम दें तो इस स्टेज का नाम बोला जाता है कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन क्या होता है? यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने सारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे ना वहां पर एक सिस्टम को इंस्टॉल करवा दिया जिसको कंप्यूटर कहते हैं। उसको इंस्टॉल करवा दिया और उसको यूज किस लिए किया जाता था? उस टाइम पर कंप्यूटर को यूज किया जाता था फॉर डेटा कीपिंग। मतलब जैसे कि इलेक्शन का अलग अलग डेटा है, जैसे कि इलेक्शन का डेटा हो गया, ठीक है, और या सेंसस का डेटा हो गया, या पॉपुलेशन का कोई डेटा हो गया, उस सबको कहाँ पे ये करते थे स्टोर? उस सबको कंप्यूटर्स में स्टोर करते थे। तो उस टाइम पर बस कंप्यूटर का एक सिंपल सा फंक्शन समझा जाता था, दैट इज टू कीप डेटा। उसको डेटा को स्टोर करना है, संभाल के रखना है। इसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट सेकेंड स्टेज पर आई, जो स्टेज गई 1985 से लेके 1995 तक। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने नेटवर्किंग बनाई। क्या बनाई? नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि हमने क्या देखा कंप्यूटराइजेशन में ना, जैसे कि ये डिपार्टमेंट 1 था, ये डिपार्टमेंट 2 था, डिपार्टमेंट 3 और डिपार्टमेंट 4, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो? टू वे कम्युनिकेशन। जैसे कि एक डिपार्टमेंट कैसे दूसरे डिपार्टमेंट पर फाइल ट्रांसफर कर दे, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं नेटवर्किंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो ऑनलाइन वो रखे हुए थे, सिस्टम्स रखे हुए थे, उनको कनेक्ट करना स्टार्ट किया और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? नेटवर्किंग। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग थ्रू नेटवर्क। तो अब क्या हुआ? अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पूरा इंडिया था ना वो किसके थ्रू कनेक्ट हो गया? नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स पे सारी चीजें कनेक्ट हो गई। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है, गवर्नमेंट ने बोला कि अब भाई इसको और अच्छे से ऊपर लेके जाना है, तो बात आई 1995 से लेके 2000 की। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दर्ज करवाई, मतलब खुद को ऑनलाइन लेकर आए वो। जैसे आज हम इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बना लेते हैं ना, फेसबुक पर अपनी आईडी बना लेते हैं, ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लेते हैं जिसको आज एक्स कहते हैं, वैसे ही इन द ईयर ऑफ 1995 टू 2000 गवर्नमेंट ने अपनी अलग अलग वेबसाइट्स बनाई, अपनी अलग अलग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई। किस फॉर्म में? वेबसाइट्स की फॉर्म में। अपने अलग अलग जगह पे अकाउंट्स बनाए जहां पर वो क्या कर सके, जहां पर वो अपनी चीजों को डाल सके। अब यहां तक ना जो गवर्नेंस का सारा सिस्टम चल रहा था ना वो सब चल रहा था, पर ये जितना भी सिस्टम था ये वन वे था। वन वे मतलब कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है, सिटीजन की तरफ से कोई इंटरेक्शन नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बात तो बोल दे रही है पर उसको ये नहीं पता लग पा रहा कि क्या ये बात सिटीजन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिया, जो कि लास्ट स्टेप था हमारा ई गवर्नेंस का, वो आता है 2005 ऑनवर्ड्स। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑनलाइन इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? ऑनलाइन इंटरेक्शन। अलग अलग ग्रुप से अलग अलग तरह के इंटरेक्शन करने स्टार्ट किए। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे जो ऑनलाइन इंटरेक्शन होता है ना वो एक्चुअली में 4 लेवल पर होता है। ठीक है, तो एक एक करके इसकी लेवल देखते हैं कि किस किस लेवल पर गवर्नमेंट ने कैसे कैसे इंटरेक्शन किया। इसकी जो सबसे पहली लेवल आती है ना उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट खुद से कैसे इंटरेक्ट करेगी?
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि अपने जितने भी, ये हम बात कर रहे हैं 2005 के ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, वहां पर आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसने क्या किया कि उनके पास जितना भी डेटा था ना उस सबको ऑनलाइन लेके आ गए। मतलब पेपर फाइल सारी खत्म करके कहां पर लेके आ गए, उस डेटा को ऑनलाइन लेके आ गए। एंड जब भी उनको अपने नेबरिंग स्टेट से, जैसे कि कोई वाटर डिस्प्यूट होता था तो उनको कोई फाइल भेजनी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट से इंटरेक्शन किया ना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मान लीजिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आज जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, सबके साथ एक साथ कोई एक फाइल सारे स्टेट्स को भेजनी है, तो वो क्या हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन हो गया विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा जो इंटरेक्शन का मॉडल आता है वो आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एंड सेकंड आया गवर्नमेंट टू सिटीजन, कि भाई अब गवर्नमेंट को किसके साथ भी कनेक्ट करना है, सिटीजन के साथ भी कनेक्ट करना है। तो उसके लिए भी अलग अलग कुछ चीजें तो पहले से ही हो रखी थी, जैसे कि वेबसाइट्स बनाना, पर वहां पर भी क्या ना, उस टाइम पर हमारी जो लिटरेसी रेट थी, लोगों को इतना पता ही नहीं था कि एक्चुअली ऑनलाइन क्या होता है, हम इंटरनेट पर कहां जाकर क्या देखें। तो गवर्नमेंट ने एक और अपनी तरफ से एक प्रोग्राम चालू किया, वो एक टीवी चैनल था, आपने सुना होगा दूरदर्शन टीवी चैनल के बारे में। तो दूरदर्शन चैनल क्या था, दूरदर्शन चैनल इसीलिए बनाया गया था कि जहां पर गवर्नमेंट अपनी बात सीधे शब्दों में एक इंसान के द्वारा सिटीजन के पास अपनी सारी बातें रख सके। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, दूरदर्शन चैनल। ठीक है, जो तीसरे लेवल का पार्टिसिपेशन आता है ना, वो करा गवर्नमेंट ने किसके साथ, बिजनेसेस के साथ। किसके साथ, बिजनेस के साथ। जैसे कि भाई जितना भी गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, इनकम टैक्स आ गया या जीएसटी आज के नाम पर जिसको बोलते हैं, पहले तो अलग अलग सरचार्जेस हुआ करते थे, सेस हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटीज हुआ करती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बिजनेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने किसकी हेल्प ली, टेक्नोलॉजी की हेल्प ली। और जो सबसे लास्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन था जो गवर्नमेंट ने किया, वो किसके साथ किया, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉइज के साथ भी तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना, जहां पर वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ ऑर्डर्स दे, कुछ डायरेक्शन दे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। तो ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया, 2005 के बाद उसने ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट किया। वहां पर वो फिजिकली बहुत कम इंटरेक्ट करके वो कैसे स्टार्ट करने लगे, वो ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्ट करने लगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ना, उस पूरे प्रोसेस को एक स्मार्ट गवर्नेंस का नाम भी दिया गया। किसका नाम दिया गया, स्मार्ट गवर्नेंस का। क्यों, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट पूरी कैसे हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो चुकी है। अब ये स्मार्ट गवर्नेंस, ये जो नाम था ना स्मार्ट, ये ऐसे ही नहीं दिया गया, इस गवर्नेंस के, ई गवर्नेंस के फीचर्स इस स्मार्ट वर्ड में छिपे हुए हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं, जो स्मार्ट वर्ड है ना वो बहुत सारे फीचर्स दिखाता है ई गवर्नेंस के। कौन कौन से, जैसे कि एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल। एस का मतलब क्या होता है, स्मॉल। स्मॉल का मतलब कि जो पहले ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बहुत लंबा हुआ करता था कि इस डिपार्टमेंट से फाइल पास कराओ, उस डिपार्टमेंट से फाइल पास कराओ, अब वो क्या हो गया है, ऑनलाइन होकर बहुत ही छोटा हो गया है। अब आप घर बैठे एक फाइल को अपलोड करेंगे एंड विद इन 2 to 3 days आपको उसका अप्रूवल मिल जाएगा। सेकंड था, क्या होता है, एम। सेकंड क्या था, एम। एम का मतलब होता है मोरल। मोरल मतलब कि ये जो सारा प्रोसेस था ना, अब ये सारा प्रोसेस कैसा हो गया, मोरल हो गया, एथिकल हो गया। अब यहाँ पर करप्शन के बहुत कम चांसेस हो गए। क्यों, क्योंकि सारा जो सिस्टम था वो कैसा हो गया, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। तीसरा आता है ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पर ना जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो सिटीजन से ये नहीं कह सकता कि आपने ये फाइल जमा नहीं कराई, आपने ये फाइल जमा नहीं कराई। क्यों, क्योंकि अब सारा प्रोसेस कैसा है, डिजिटल है। वो तुरंत कह देगा सर ये हमारी फाइल है, ये सारे इसमें हमने पेपर्स लगाए हैं। पहले क्या होता था बिफोर ई गवर्नेंस, कि जो डिपार्टमेंट होता था ना, वो परमिशन देने के लिए अगर उसको डिले करना होता था कि आप ये भी लेके आइए, ये भी लेके आइए। पर अब ये सारा कैसा हो गया, अब ये सारी अकाउंटेबिलिटी आ गई। जब हमने सारी फाइल एक ही साथ अपलोड कर दी तो अब ये अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर आ गई, गवर्नमेंट के ऊपर आ गई। अब वो इस काम को और डिले नहीं कर सकती। लास्ट में आता है हमारा, सेकेंड लास्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस।
पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, सिर्फ पहले गवर्नमेंट का काम होता था कि उसने कोई डिसीजन लिया और उसको पूरा कर दिया, सिटीजन का कोई फीडबैक नहीं होता था। पर अब जब स्मार्ट गवर्नेंस आई तो उसमें क्या इंक्लूड किया गया, रिस्पॉन्सिवनेस के फीचर को भी इंक्लूड किया गया। और लास्ट में आता है टी, टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जहां पर जो भी प्रोसेस है ना वो जनता देख सकती है, सिटीजन अपने आंखों से देख सकता है। और इस ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए ना गवर्नमेंट ने 2005 में एक और एक्ट पास किया था जिसको हम बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, जहां पर कोई भी सिटीजन किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और वो भी किसको फुलफिल करने के लिए कि यहां पर गवर्नमेंट क्या होना चाहती थी, खुद को ट्रांसपेरेंट रखना चाहती थी। तो आपने देखा जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है वो 1947 से लेके 1990 में दोबारा एक ट्रांजिशन आया, और उसके बाद 2014 में भी एक ट्रांजिशन आया। यहां पर जो गवर्नेंस थी, यहां पर गवर्नेंस कहां पे थी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में थी। मतलब कि अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाना पड़ेगा। देन 1990s तक जो गवर्नमेंट ने अपने जितने भी प्रोसेस थे उसको कैसा कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। तो फिर उस टाइम पर साइबर कैफेज में जाना, ऐसी जगह पर जाना जहां पर कंप्यूटर्स हो, तो वहां पर गए हम अपना क्या करवाने के लिए, काम करवाने के लिए। तो उस टाइम पर किसका राइज हुआ, साइबर कैफेज का हुआ। और लास्ट में 2014 में जो गवर्नेंस हमने फॉलो करी वो करी डिजिटल गवर्नेंस, जहां पर आप जितने भी जो भी गवर्नमेंट प्रोसेसेस हैं, जो भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो सब आपको कहां मिल जाता है, आपके मोबाइल में। कहां पर मिल जाता है, मोबाइल में। तो आपने देखा ये ट्रांजिशन कैसे गवर्नमेंट ऑफिस से आपकी पॉकेट तक आ गई। पॉकेट, आप अपने मोबाइल अपने पॉकेट में लेकर चलते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमने देख लिया कि भाई हम कैसे पेपर से आज हम स्क्रीन पे आ चुके हैं गवर्नेंस के लिए, पर क्या ये जो सारा सिस्टम है ये इसमें सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं या इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, क्या इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्या इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्या? और इन लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि कैसे कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट को इस सब प्रोसेस को फॉलो करने के बाद कुछ लिमिटेशंस दिखे एंड उसको भी गवर्नमेंट ने कैसे अपनी तरफ से हटाने की कोशिश करी। तो इस सब को देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।